हम ऐसे क्यों नहीं हो पा रहे जैसा हम अपने पड़ोसी चाइना को देख पा रहे हैं? बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, चाइना। What is the right advices to our administrators for this noble thing? कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। एंड मैं वर्सेटाइल एंटरप्राइजेस लुधियाना आपके साथ बैठा हूँ। आप ओन करते हैं इस कंपनी को। एंड मुझे पंजाब लुधियाना के लिए एक लगाव मन में बहुत लंबे समय से है, क्योंकि मैं इसी बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम फ्रॉम गारमेंट। और ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन एक चैनल जिसके माध्यम से मैं कुछ इस तरीके के संदेश को समाज में भी और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन तक भी देना चाहता हूँ कि हम ऐसे क्यों नहीं हो पा रहे जैसा हम अपने पड़ोसी चाइना को देख पा रहे हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, मगर 140 करोड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो हमारे देश को क्वालिटी के मायने में वहाँ लेकर आ सकता है जहाँ पहुँचने के बाद शायद हम विश्व के 1 2 3 एक्सपोर्टर हो सकते हैं और इंपोर्ट की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट अपैरल इंडस्ट्री। फ्रॉम योर साइड, what is the right solution and what is the right advices to our administrators for this noble thing? Noble means आज जो रोज़गार की स्थिति पूरे समाज में बन रही है, रिटेल इंडस्ट्री जिस तरीके से परेशानी के उस दौर से गुज़र रही है जहाँ पर छोटा रिटेलर भी टूट रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जो छोटा मैन्युफैक्चरर है वो भी टूट रहा है। सब लोग जो कभी भारत में अपने ब्रांड नेम्स के साथ काम किया करते थे, सब वेंडर्स हो गए हैं बड़े ब्रांड्स के, जो बुरा तो नहीं है मगर उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि एक सेल्फ ओन आइडेंटिटी जो मन को एक रिलैक्स फीलिंग देती है और वो आइडेंटिटी जो बहुत समय से कैरी हो रही थी वो वॉश आउट होती हुई नज़र आ रही है। तो कपिल जी, आपका एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व जो बहुत ही सहज भाव में बड़ी बातें कह देता है, मैं आपसे इसके लिए एक एक्सपर्ट की तरह से वो चाहूँगा वक्तव्य कि आप इसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस डिस्कशन विद मी, और आपका यहाँ आना और टाइम देना। आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रिटेल इंडस्ट्री में, और भी आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्सेटाइल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इट इज़ अ जॉइंट फैमिली बिजनेस, और मैं एक थर्ड जनरेशन को लीड कर रहा हूँ इसमें। तो हमारे यहाँ मेरे फादर, मेरे अंकल और पार्टनर्स हैं। सो इट इज़ नॉट ओन्ड बाय मी, इट इज़ अ इंस्टीट्यूट वेयर आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ दिस। अब आते हैं कि आपने 3 4 सवाल जो पूछे हैं, मेरे ख्याल से हमारे ऑफ द ट्रैक काफ़ी बार इस पे डिस्कशन हुई है। और जो मुद्दे हैं, सबसे पहले जो हम इस बात पे आते हैं कि जो हम क्यों नहीं compete कर पाते, क्योंकि कुछ सवाल आपके में हो सकता है आगे जवाब दे दूँ, कुछ पीछे दे दूँ, क्योंकि नोट पैड नहीं है मेरे पास। तो क्यों नहीं कर पाते, उसके मल्टीपल रीजंस तो हैं ही हैं। जो इनडिसिप्लिन लोगों में है और इनडिसिप्लिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पे अपनी आप में कुछ कर रहे होंगे कोशिश, बट इतनी कोशिश नहीं कर रहे। पर मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहना ज़रूर चाहूँगा टेक्सटाइल में कि हम जो क्वालिटी है, कोई भी प्रोडक्ट को क्वालिटी जो बनाने के लिए जो क्वालिटी चाहिए ना, वो हम लास्ट स्टेज पे आके ना उसको ना डिफाइन और सुपरवाइज करना शुरू करते हैं। जहाँ पे क्वालिटी बननी चाहिए वहाँ वो तकरीबन नहीं बनती। आज सुबह ही एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था
कि क्वालिटी डेवलप करना जो काम है, जिस प्रोसेस का है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्शन में आके क्वालिटी जो आपने बना दी वही बनेगी। तो वो जो रूट कॉज है वो यही है कि लोगों को यहाँ क्वालिटी से लगाव इतना नहीं है। आप देखेंगे जो हमारी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे पंजाब में है, लुधियाना एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है, बहुत इंटरप्राइजिंग लोग हैं यहाँ पर। बट एक वक्त के बाद अब हम यहाँ पे एक जॉब वर्कर बन के रह गए हैं। चाहे हम डाइंग का जॉब वर्क ले लें, या हम गारमेंटिंग का जॉब वर्क ले लें, या हम कपड़े का जॉब वर्क ले लें। और जैसे पहले भी हमारी बात हुई है कि जब तक हम मशीनरी डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, मशीन्स डेवलप नहीं करेंगे, हमारे पास उतने टेक्निकल वर्कर्स नहीं होंगे उनको चलाने के लिए। जब मशीन्स बनेंगी तो वो वर्कर्स बनेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा गैप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे है। इंडस्ट्री भी जो प्रमोट हो रही है उसमें भी हमारा फोकस है बहुत वो लोगों को इनवाइट करना जो कपड़ा बनाएं, जो गारमेंट की सिलाई करें, जो डाइंग करें, रंगाई करें। मशीन कौन बनाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। चाइना और हिंदुस्तान में फ़र्क ये है कि वो मशीन बना रहे हैं, हम मशीन उनसे ला के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मीन्स इसका मतलब उनके पास वो टेक्निकल नो हाउ है, वो टेक्निकल लोग हैं जो मशीन बना सकते हैं। फिर जो मशीन बना सकता है उसको उसकी प्रॉब्लम सिचुएशन, उसमें से क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है, या उसकी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, या काम करने वक्त कोई समस्या आ गई, तो सर्विस के लिए वो बेटर इक्विप्ड है। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस। सीधा सीधा वो है। और दूसरा है जो हमारा पंजाब का यूथ है, ये एक जो मैंने आपको पहले बताया एक इंडस्ट्रियल फैक्ट है। और अब एक जो हमारा इंडस्ट्रियल फैक्ट भी है और रियलिटी भी है और इमोशनल फैक्ट भी है कि हमारा जो अपना पंजाब का जो यूथ है वो उसकी जो परसेंटेज है, जो हमारी पंजाब की जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत कम परसेंटेज रह गई है, और भी कम हो रही है। वो बाहर ही जाना पसंद करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी को बनाना ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का काम है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, जैसे मैंने आपको बताया, वो मशीन्स बनाना शुरू करे। गवर्नमेंट ये सपोर्ट करे कि जो प्रोजेक्ट लगने या फैक्ट्रीज लगनी है उसको वो सिंगल विंडो सिस्टम में शुरू करे, कि अलग फाइल लेके अलग अलग दफ्तरों में ना जाया जाए, और वो सिंगल विंडो से पास हो, प्लांट जल्दी ज़मीन मिले, जल्दी लगे, और यूथ को जो है अपॉर्चुनिटी अदर देन जो यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखती हैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, एक एस्पेक्ट है, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट, कुछ ना कुछ बनाने से रोक रहा है, और ये ज़रूरी भी कि पोल्यूशन को एलिमिनेट किया जाए। उसके लिए जो गवर्नमेंट के पास थिंक टैंक है जो ये सोच रहा है कि उसको कैसे टैकल करना है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उसमें होंगे, पर रिज़ल्ट बहुत स्लो आ रहा है उसका। वो क्यों आ रहा है वो तो नहीं पता, पर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट के इस थिंक टैंक में अगर हैं तो उनका अपना आउटपुट बहुत अच्छा है। पर अगर ऐसी कोई योजना वो बनाते हैं या गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ जाके वो योजना, डेफिनेटली एक योजना को टाइम लग सकता है, पर कितना टाइम लगेगा? किसी पीछे एक आर्टिकल में ही पढ़ा था कि साफ पानी सबका हक है, ठीक है, हम खुद भी माल बनाते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने मिलके बनाया है पानी को ट्रीट करने के लिए या किसी भी पोल्यूटेड इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसको हैंडलिंग के लिए, वो ऑप्टिमम नहीं है। उसके लिए इंडस्ट्री को भी दोष देना ठीक नहीं है। तो वो मिलके ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, हमारे बड़े
बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया में सब जगह घूमते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी घूमते हैं, स्पेशल कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि गए हैं, देखने गए हैं स्पेशल कि वहाँ रोड्स कैसी बनी हैं, बिल्डिंग कैसे बनाते हैं लोग, काम कैसे करते हैं। तो बहुत साल हो गए देखते देखते, काफ़ी ज़्यादा देख लिया है। अब थोड़ा सा हो जाए यहाँ तो अचीव बेहतर है। कपिल जी, आपने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया चीज़ों को, मगर जो भी बात आप कह रहे हैं उस सारी बातचीत में जो एक मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, जो मैं हर वर्टिकल में हमारी कंट्री के देखता हूँ, कि हम कहते ज़रूर हैं हम करेंगे, हम देख रहे हैं, होना है, और वो होता क्यों नहीं, इतना समय क्यों लगता है, जो शब्द आपके हैं वो सिर्फ इस वजह से कि ये मेरा नहीं है। अगर ये मेरा है तो ये बहुत जल्दी होता है, मगर क्योंकि ये मेरा नहीं है, यानी अगर आप किसी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए अगर 2 साल की प्लानिंग होती होगी तो आप उसे 18 महीने में अचीव करने का टारगेट रखें। और किसी भी इस तरह के सार्वजनिक कार्य में इसे कहूँगा, जो भी तंत्र द्वारा किए जाते हैं, तो अगर 24 महीने हैं तो अंडरस्टूड में वो 4 से 5 साल की तरफ बात चली जाती है। सबसे पहली बात है विल, जो इच्छा शक्ति है वो अपनी हो, मतलब ये मेरा काम है, इस भावना के साथ हो तभी बात है। आपने एक पॉइंट कहा, पंजाब का यूथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और आप देखिए अगर सबसे ज़्यादा विदेश जाता हुआ कोई व्यक्ति है तो वो पंजाब से भी है काफ़ी। कारण क्या है कि काम करने की लगन यहाँ से खींचकर वहाँ ले जा रही थी बहुत लंबे समय से, और वहाँ जाने के बाद ये लगता है कि लाइफ बेहतर है, जो जाने वालों में से शायद 1 या 2% की बेहतर है, 98% की तो स्ट्रगल ही है। जिस प्रकार पंजाब में दूसरी स्टेट से आकर लेबर काम कर रही है, उसी प्रकार से अबव 90% लोग अब्रॉड जाकर काम कर रहे हैं, बट वहाँ पर इस तरह के कामों को करने का जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है, वो बिकॉज ऑफ गुड मशीनरीज एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कंडीशनड है, तो हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर वो थोड़ा लोअर लेवल पे जाकर नज़र आता है। मगर एक बात ये समझने की है कि आने वाला भविष्य शायद भारत का नहीं, निश्चित रूप से भारत का है। अगर वो युवा पीढ़ी आज भी यूरोप दर्शन करती रही या वेस्ट की तरफ भागती रही, तो भविष्य में वो परेशानी के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अब डाइजेस्ट करने की पोजीशन में और नंबर्स को नहीं है। और जो नंबर्स वहाँ पहुँच गए हैं, वो जो वहाँ पर रेगुलराइज हो चुके हैं, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज रिस्पेक्टिव एंगल से देखे जाने में कमी आना शुरू हो चुका है। इस चीज़ को जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बखूबी समझते हैं, और भारत के बढ़ते हुए कद को, जो भविष्य में निश्चित रूप से और रिफाइंड होकर आना ही है, को देखते हुए सब लोगों के मन में ये भाव होना चाहिए कि अब हम देश छोड़कर जाने की बात अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ की वजह से छोड़ दें। हम स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, एक अलग सब्जेक्ट है, बट इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हमें इसे छोड़ना चाहिए, और हमें भारत में रहकर ही वो काम करने का प्रयास उस मन से करना चाहिए। तो आप सुनिश्चित समझिए कि बहुत बड़ी संभावनाएं हमारा इंतज़ार कर रही हैं। कारण है कि ये 140 करोड़ आबादी का देश अगर आज इस टर्न अराउंड पर नहीं आएगा, तो हम उस जनशक्ति का उपयोग कहाँ कर पाएंगे। और ये जनशक्ति, जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा है, अगले 30 से 40 वर्ष तक तो मिनिमम गारंटी कर रहा है कि वो यूथ का नंबर कम होने वाला नहीं। और अगर वो कम होने वाला नहीं है तो हम विश्व की बहुत बड़ी ताकत हैं। एक समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो पशुधन कहा जाता था। हम्म। तो अगर पशुधन होता था उनका और वो बड़े राजा होते थे, तो हम तो जन धन की बात कर रहे हैं, जनशक्ति है हमारे पास। तो एक तो ये सब्जेक्ट है। दूसरा, पंजाब में हमारे पड़ोसी जो देश हैं, वो पंजाब बहुत संभ्रांत, बहुत शक्तिशाली स्टेट है। हम्म।
यहाँ पर जो स्किल है, जो कर्म करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट्स। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हुआ, वो जो एक डीएनए में इनबिल्ट चीज़ है, वो स्फूर्ति, वो कड़क आज भी। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और हेमकुंड साहब की यात्रा चलती है। बारिश के दिन होते हैं, लेटर साइड पे होती है मोस्टली, वहाँ पर 15 जून के बाद ही वो ट्रैफिक आना शुरू होता है। आप देखिए कि कभी भी लैंडस्लाइड होने पर, रास्ता जाम होने पर, जितनी ताकत मन की और एक उन्मुक्त भाव के साथ और सेवा भाव के साथ वो लोग उस लैंडस्लाइड को साफ कर देते हैं, रास्ता खुलवा देते हैं, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। काम किसी और बॉडी का है बट वो हिम्मत से आते हैं। तो ये जज्बा यहाँ पर है और देश के इसी जज्बे को मैं इस स्टेट के जितने भी युवा वर्ग के वो लोग हैं जो आज हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए बाहर से उस नशे को भेज रहे हैं, जिसमें सहयोग हमारे तंत्र के वो लोग भी कर रहे हैं जो इस बात की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जहर देने से बचाएं। आज अगर वो तंत्र के लोग इस विषय में सशक्त हो जाएं तो निश्चित रूप से इसमें 50% की सीधी कमी आती है और बाकी जो इसका उपयोग कर रहे हैं वो अपने परिवार, अपने देश के हित में इस बात को सोचें और अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं तो उनके केयर टेकर इस बात पर ध्यान दें, शायद संभव हो पाए। मगर एक बार उसकी ज़द में आने के बाद उससे निकलना मुश्किल है। ये बात समझते हुए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रयास करें, क्योंकि कई बार वो प्रयास उस चेतना, उस बाबे दी किरपा नाल भी पूरा हो सकता है। उस साडा कोई भी ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮगर हो ज़रूर सकता है, बाबे दी किरपा होए तो ज़रूर हो सकता है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत दा भला। ये जो बात है ये कहने के लिए नहीं है, ये पंजाब उसको सार्थक कर सकता है कम से कम इस भावना के साथ कि इस युवा पीढ़ी को उस गंदगी, उस दलदल जहाँ पर ये शरीर ख़राब होकर बिगड़ रहे हैं से रोके। वो केयर टेकर्स ज़रूर इस बात का ध्यान दें, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ज़रूर इस बात का ध्यान दें। ये मेरी हाथ जोड़कर वो प्रार्थना उस पूरी बॉडी से है जो इसको रोकने में कम से कम 50% रोकने में तो अपना पूरा सहयोग दे सकती है। धन के उस गलत लालच से बचें, क्योंकि आने वाले किसी भी समय में हमारे परिवार का कोई भी बच्चा अगर इस लत में डूबा तो वो सारा कष्ट हमें वापस मिल जाएगा। उससे हमें बचना चाहिए। कपिल जी, आपके माध्यम से मुझे ये कहने का मौका मिला जो मैं कह पाया इस प्रांत के लिए। मगर एक भाव मेरे मन में बहुत है कि आप जैसे लोग जो इतनी स्पष्ट साफ सोच रखने वाले हैं, उनका कलेक्शन इस प्रदेश को उस स्थिति में ला सकता है। ये औद्योगिक प्रदेश है, कृषि प्रधान भी है और औद्योगिक भी है। लुधियाना जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, ये भारत के उन गिने हुए 8-10 शहरों में से एक है जो भारत में इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। अगर उस क्वालिटी के साथ हम प्रोडक्शन कर पाएँ जो हम चाइना से आते हुए प्रोडक्ट्स को देखकर समझ पा रहे हैं, और उस व्यवस्था को लाने में हम लोग सारी अपेक्षाएं सरकार यानी हम से ना करें और कुछ अपने प्रयासों को करें और कुछ एक प्रार्थना अपने मन में हो कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर हम उठा सकें, तो कोई ना कोई व्यवस्था तो हमें देख ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं। और एक बात ये भी समझने की है कि किसी चीज़, किसी अवस्था, किसी प्रदेश, किसी देश की स्थिति
50 साल तक एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल नहीं है। विश्व शक्तियाँ परिवर्तित ऐसी ही होती हैं। ताकत का स्थानांतरण, ताकत का केंद्रीयकरण, यानी कि ताकत का केंद्र बदलता तो है ही। आज वो जहाँ पर है और उन्होंने जो कुछ गल्फ में किया, वो उनकी मनोवृत्ति को तोड़ तो रहा है। कष्ट तो उस वजह से पूरे विश्व को हुआ है, तो वो ताकत को घटा रहा है। उस ताकत का जो ध्रुवीकरण है और जो केंद्र है, वो भारत बनेगा, ये मेरे मन का विश्वास भी है। और मुझे ऐसा लगता है शायद ही उस चेतना का प्रसाद भी है कि भारत ही बनेगा। और बनाने वालों में जो भी ये 5-7 विशेष स्टेट्स रोल प्ले कर सकती हैं, उसमें पंजाब एक स्टेट है और लुधियाना उसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है, जहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ में इंडस्ट्री कमज़ोर भी हो चुकी है काफ़ी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसे पानी नहीं मिला जो आगे बढ़ सकती थी उस पोषण के साथ। मगर समय कभी दूर जाता नहीं है, घूमती हुई ये सुई आती है, तारीख बदल जाती है, समय फिर वही आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आपका एक स्पेशल नोट मैं इन सब बातों के ऊपर ज़रूर चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं। सर, जो आपने बात बताई, जो अभी जो वॉर सिचुएशन है, और सारे देशों को पता है कि जिस देश ने ये वॉर जो है, जो जो लाद दी है सब पे, जो ले आया है वो वॉर, वो खुद उस से परेशान है। वो इसलिए क्योंकि वो वीक हो रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं सेम यही आपकी बात को अगर मैं पंजाब से कोरिलेट करके देखूं, तो जो यहाँ पे जो हमारा मुद्दा पहले भी डिस्कशन था कि जो यहाँ का यूथ जो है, जो नशे कर रहा है और जिससे वो वीक हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी होगी। तो उनको उस पर काम करना ही करना है। जो चीज़ हद से लिमिट क्रॉस कर देगी डिस्ट्रक्शन की, वो वीक ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। और हमारा भी सामाजिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम इस पे अपना अपना ध्यान दें कि ये चीज़ें ना हों। और उसके लिए जो हमारा जो स्टेट है, जो शहर है, उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके जो आने वाले बच्चे हैं या जो लोगों को नौकरियां चाहिए, वो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए वक्त पे। तो इससे बस यही मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, और एक मेरे एक बड़े पुराने मित्र हैं साउथ में, तमिलनाडु से वो बिलोंग करते हैं, तिरुपुर में एक फैक्ट्री चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बड़ी बात बोली थी एक बार। कहते अगर मुझे कोई एक मैनेजर पंजाब से मिल जाए तो मैं 1000 लोगों से साउथ के काम करवा सकता हूँ। तो ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं, जो जो ये जेनेटिक्स हैं यहाँ पर, और इंटरप्रेन्योर हैं लोग, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिशा गलत पे निकल चुके हैं उसमें, जैसे आपने भी बोला कि सरकार और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको वापस लेकर आएं। आपने लीडरशिप की बात कही, वो बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 हम्म। वही लीड कर रहे थे और हम्म। लड़ते हुए उन्हीं को जाबाजी से दिखाया गया। जो किसी सत्य घटना पर आधारित ही कोई व्यवस्था होगी जो उन मूवीज़ में दिखाई गई, तो समझना होगा कि वो जज्बा तो बहुत ज़बरदस्त है। ये वो जज्बा है जो अकारण निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। ये वो जज्बा है, ये पूरे भारत में सिर्फ पंजाब में है। और पंजाब क्योंकि अब पंजाब तक सीमित नहीं रहा, फैल गया है, तो इस भावना से ओतप्रोत और स्टेट्स में भी लोग हैं। मगर ये शारीरिक श्रम के साथ आते हैं। कोई बौद्धिक श्रम से आता है, कोई धन के माध्यम से आता है, मगर ये शारीरिक श्रम के साथ भी आते हैं। आज वो आवश्यकता शारीरिक श्रम की जब उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये देने को अपनी बौद्धिक क्षमताओं से बहुत कुछ दे सकते हैं। इनके अंदर वो गूंज है यहाँ की जनता में, यहाँ की ज़मीन में, जो उठाती है मन को, जीवंत बनाती है, जीने की इच्छा देने वाली। ये भावना के साथ मैं अभी तो अपने शब्द रोक रहा हूँ, मगर भविष्य के कुछ और सुंदर शब्दों के साथ
प्रेरणादायी शब्दों के साथ और हमारे अंदर उस उमंग को जगाते हुए कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, बिना किसी पार्टी, बिना किसी इस प्रकार की पॉलिटिक्स जो दूसरे को गिराने के लिए काम करती हो, बिना किसी जातिवाद के हिसाब से कुछ ऐसा कर सकें उस एक रूपता के साथ जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए काम करे। ज़रूर मैं कभी आपके साथ फिर बैठूंगा बिल्कुल सर। और आप भी कुछ ऐसे विषय ज़रूर तैयार करें जिनको हम आगे बढ़ा सकें और इन सारे व्यवहारों, व्यवस्थाओं, इंडस्ट्री को मजबूती दे सकें। मजबूती देने में तो समय लग सकता है, मगर विचार देने के बाद शायद वो समय ना लगे। पॉजिटिविटी को रखते हुए बात करें कि अब कुछ नहीं हो सकता से हटकर अब ही वो समय है जब सब कुछ हो सकता है का भाव रखें। और आपको आमंत्रित करता हूँ इसी भावना के साथ, बहुत प्रसन्न मन से, कि आपने अपने विचारों को रखा। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।